नमो नमः छात्रा। छात्रा अद्य वयं संस्कृत विषय अंतर्गतः पाठ 12 नाम विद्यायाः बुद्धिरुत्तमः पंचतंत्र कठय अस्ति। बच्चों, ये कहानी जो है पंचतंत्र से ली गई है। इसकी पंक्तियाँ देखिए। प्राचीन काले कश्चित् नगरे चत्वारो ब्राह्मणपुत्रः परस्पर मित्रभावेन सह आवास। कि प्राचीन काल बहुत पहले की बात है। किसी नगर में चत्वारों मतलब 4 ब्राह्मण के पुत्र परस्पर आपस में मित्र भाव के साथ रहते थे। तेसु उनमें से त्रयः बुद्धिहीनः परंतु शास्त्रेण प्रवीणः आसन। उनमें से 3 बुद्धिहीन थे परंतु शास्त्र में प्रवीण थे। एक शास्त्र विमुख परम बुद्धिमान आसित। उनमें से एक शास्त्र से विमुख था, मतलब शास्त्र का उन्हें ज्ञान न था उसे, पर बहुत ही अधिक बुद्धिमान था। एकस्मिन् दिवसे ते अचिंत्यन्त। एक दिन उन्होंने सोचा, तया विद्याया को लाभः, कि हमारी विद्या का क्या लाभ है। धन अर्जनम न भवेत्। यदि हम इससे धन नहीं कमा सकते तो ऐसे विद्या का क्या लाभ है। अतः वयं धन उपार्जनाय विदेशं गमिष्यामः। इसी कारण से इसीलिए हम धन कमाने के लिए विदेश जाएंगे। एकदा ते पूर्वदेशं प्रतिगतवन्तः। वे पूर्व देश के लिए निकल पड़े। मार्गे एकस्मिन् शिलाखंडम् उपविश्य परस्परं संवादं कृतवन्तः। मार्ग में रास्ते में एक शिलाखंड में बैठकर आपस में संवाद यानी बातचीत करने लगे। तेषां प्रथम सुबुद्धिं कथयत्। उनमें से पहले ने सुबुद्धि ने कहा, अहो आकाशमकं मध्ये त्वमेव शास्त्र विमुखम। कि हमारे बीच में एक शास्त्र से विमुख भी है। विद्या विना धन अदक न लाभते। कि विद्या के बिना धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। यम च स्वधनम तुम्यभ्यम न दशम्यामः। कि हम सब अपना धन तुम्हें नहीं देंगे। अतः तुम निज गृहं गच्छ। इसीलिए तुम अपने घर चले जाओ। द्वितीय अवदत्। दूसरे ने कहा, एवं कर्तुम उचितम नास्ति यस्य अस्माकं अभिन्न मित्रम। कि दूसरे ने कहा, ये तुम उचित नहीं कह रहे हो, यह हमारा गहरा दोस्त है। कथयितुम। तीसरे ने कहा, आगच्छ।
अस्मदु उपर्जस्य वित्तस्य तमापि सहभागी भविष्यसि, कि जो हम धन कमाएंगे वो तुम भी उसमें बराबर के भागीदार होगे, अर्थात तुम्हें भी धन देंगे। तदा ते त्रय मार्गे गच्छ, और उसके बाद तीनों मार्ग में चल पड़े। सौ सौ विद्यायाः प्रशंसम अकुर्वन्, सबने अपनी अपनी विद्या की प्रशंसा की। प्रथम अवदत्, पहले ने कहा, विद्या धनम सौधनम प्रधानम, कि पहले ने कहा कि विद्या धन जो है सबसे बड़ा धन, सब धनों में प्रधान धन है। विद्या विहीन नर पशुवत जीवति, और विद्या से विहीन, जिसके पास विद्या नहीं होती, वह पशु के समान, वह मनुष्य पशु के समान जीवित रहता है या रहता है। द्वितीय उक्तवान, दूसरे ने कहा, यह शास्त्रेण नधीते तस्य सम्मानम कुत्रापि न भवति, कि जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता उसका सम्मान कहीं भी नहीं होता है। ये स्वबुद्धि प्रशंसते ते अपि मूर्खः इति तृतीयस्य वचनम् अस्मित्। बुद्धि प्रशंसते ते अपि मूर्खः इति तृतीयस्य वचनम् अस्ति। तीसरे के वचन है कि ये स्वबुद्धि, जिनकी जो अपनी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं वो मूर्ख होते हैं। इति, ये तीसरे के वचन थे। अग्रे वने गच्छत, और आगे वन की ओर गए। ते कस्यचित् मृत्सिंहस्य अस्तीनि दृष्टवतः, और आगे वन पे जाने पर, जंगल में निकलने पर वे किसी मृत सिंह के, मरे हुए शेर के अस्थिनों को, हड्डियों को देखा। तदा एकः अवदत्, उनमें से एक ने कहा, तदा अहो अत विद्यायां प्रयोगम क्रियताम, कि एक ने कहा, अहो अद विद्यायाः प्रयोगः क्रियताम, कि अब जो है आज अपनी विद्या का प्रयोग करने का अवसर है। अयम मृत्सिंहम् अस्ति, यह मरा हुआ सिंह है। एक अस्थिनि संयोजितवान, उनमें से एक ने हड्डियों को जोड़ दिया, संजीव कर दिया। द्वितीय तेषु चर्ममांस रुधिर संयोजितवान, और दूसरे ने उसको चर्म यानी मांस, चमड़ी, मांस और रक्त का संचार इनमें किया। तृतीय जीवम संचारयितुं तत्परो भवत्, तवात् सुबुद्धिं ताने निवारयन् उच्च औदत्, और तीसरा जो था उसने उस जीव को संचार यानी उसको जीवित करने के लिए तत्पर हुआ। तब सुबुद्धि ने कहा, ऊंचे स्वर में बोला, भो मित्र, कि हे मित्र, यस्य सिंह अस्ति, यह शेर है। यदि यस्य जीवति त्रहि आसमान हान्यति, यदि यह जीवित हुआ तो यह हम सबको मार डालेगा। ततः तृतीय सुबुद्धिं प्रत्यवदत्, धिक् मूर्खः, अहं स्वविद्या निष्फलं न करिष्यामि। तब तीसरे ने सुबुद्धि का प्रति उत्तर देते हुए कहा, धिक्कार है मूर्ख तुम पर, मैं अपनी विद्या को निष्फल बेकार नहीं करूँगा। सुबुद्धि
पुनः कथयत, सुबुद्धि ने पुनः कहा, यदि एवं त्रयी प्रतीक्षस्य क्षण यावत् अहम वृक्षारोहणम। सुबुद्धि ने फिर से कहा, यदि तुम्हें करना है तो थोड़ा सा प्रतीक्षा करो, मैं वृक्ष में चढ़ जाऊं। यवात सिंह संजीवकृत तवात सह उत्थयान त्रीणि अपि ब्राह्मणपुत्रान् हतवान। जैसे ही वह सिंह संजीव हो यानी जीवित हुआ, तैसे ही उसने तीनों ब्राह्मण पुत्रों को मार डाला। तत्पश्चात सुबुद्धि वृक्षादवरीत्य निज गृहं गतो। और उसके बाद सुबुद्धि वृक्ष से नीचे उतरकर अपने घर चला गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य कहा गया है। वरम बुद्धि ना सा विद्या, कि वरदान बुद्धि है ना कि विद्या। विद्या बुद्धि उत्तम, विद्या जो है बुद्धि जो है विद्या से उत्तम होती है। बुद्धिहीन विनाशेति, जो बिना बुद्धि का जो व्यक्ति होता है वो विनाश को प्राप्त करता है या उसका विनाश हो जाता है। यथा ते सिंहकार का, जैसे सिंह को जीवित करने वालों का हुआ था। जो मुझे उम्मीद है आपको ये इस पाठ का जो भाव अर्थ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी इसके बावजूद अगर कोई आपकी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।